अपनी मौत ढूंढने आ गया। तुम मक्कारों को एक एक करके यहाँ से बाहर निकालूंगा। तो तुम हो जॉन्क्रीट। अब पता चला वो तुम ही हो जो गिटार की तरह बजकर मेरी नींद खराब कर रहे थे। डायन बुढ़िया, अब तुम्हारी मौत तय है। मास्टर जी, नानी, जाकर भेड़िए दानव को ढूंढो। क्या उसने हमसे बदला लिया है? नानी, या मास्टर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नहीं आते तो ये आज मुझे मार ही देती। अरे नहीं, क्या आप नहीं जानते मैं आपके लिए क्या महसूस करती हूँ? मेरी बात सुनो। 9 पूछो की लोमड़ी को मारने के बाद ही तुमसे शादी करूंगा। कोई होगा। यून, संकोई,
जैन किनकिया 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 किन मैंने देर कर दिया आने लेंगजो, तो तुम यहाँ हो। तुमने यांग गांव में जो 100 लोगों को मारा है, उसके बदले आज मैं तेरा खून कर दूंगा। मास्टर जी, वो दानव कहाँ है? मैंने उसे जख्मी कर दिया है, ज्यादा दिन नहीं बचेगा। ये क्या हो रहा है मास्टर जी? वो लिंगजू के लिए आए थे। लिंगजू? हाँ, लिंगजू इस दुनिया में बुराई का प्रतीक है। एक भविष्यवाणी थी जिसमें कहा गया था लिंगजू बुराई लाएगी। लेकिन ये गांव तो दुनिया के साथ हमेशा शांति से पेश आया है। ये लिंगजू होगा कहां? कोई तुम ही लिंगजू के पुनर्जन्म हो। हाँ। मैं? ये तुम्हारी किस्मत ने तय किया है। तुम्हें अपने कंधों पर दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आजकल दानव हर जगह घूम रहे हैं। वो निश्चित ही मानव जाति का नाश करेंगे। मैं तुम्हें और सिखाना चाहता था, लेकिन अब वक्त ही नहीं बचा। तुम्हें जाना होगा। इन सब की जाने मेरी वजह से गई हैं। मास्टर जी, मैं कसम खा के कहता हूं कि मैं उस दानव को पकड़ के ले आऊंगा और फिर उसे मार दूंगा। मैं इस गांव के सभी लोगों का बदला लूंगा। कसम खाता हूं। उठ जा कोई। क्या तुम्हें पता है वो अब तुम्हें क्यों ढूंढेंगे? क्योंकि तुम्हारी शक्तियां बढ़ती जा रही हैं। तुम मजबूत हो गए हो, इसलिए वो तुम्हें आसानी से ढूंढ सकते हैं। यहां से जाने के बाद सावधान रहना। मेरी तलवार ले जाओ, ये तुम्हें सुरक्षित रखेगी।
महाराज, मैं आपके लिए जरूरी सूचना लेकर आया हूँ। क्या तुमने पता लगाया कि राजकुमारी लियोली कहाँ है? लियोली, हमारी लियोली, कहाँ हो तुम हमारी बच्ची? महाराज, लिंगदू शहर में कुछ अजीब घटना घट रही है। अजीब? लिंगदू शहर हमेशा से शांति प्रिय रहा है। क्या अजीब घटा है वहाँ? हाल ही में मारपीट की कई घटना घटी हैं। सभी अपराधियों पर एक तरीके से किसी आत्मा का साया मालूम पड़ता है। आत्मा का साया? माँ, 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 दवा ले लीजिए माँ। माँ, बचाओ, 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 बचाओ। माँ, कोई मेरी माँ को बचाओ। माँ, मरना चाहते हो क्या? ये मेरी माँ है। मतलब मैं एकदम सही जगह आया हूँ। मास्टर, प्लीज मेरी माँ को चोट मत पहुंचाइए। लेकिन ये दानव है। नहीं, वो मेरी माँ है। इस सब के पीछे की वजह सुअर दानव है। बेफिक्र रहो, ये अभी जिंदा है। माँ, जाग जाओ ना। सुनो, किस दानव के बारे में बताया तुमने अभी? कुछ दिन पहले शहर के पश्चिम दिशा में पुराने घराने के सबसे बड़े बेटे की शादी हुई थी। ये खुशी की बात होनी चाहिए थी। कौन जानता था कि दुल्हन की पालकी जमीन पे आ गिरेगी। उस दानव ने शादी में ऐसा क्या किया? जानते हो, उस पालकी से वही सुअर दानव निकल कर आया था। वो बहुत ही भयानक था। क्या तुम्हें पता है वो दानव कहाँ मिलेगा? अरे वो वापस आ गई। चुका जाता है यार। तुम ऐसे ही कुछ भी बोलते हो। बता अरे ये भागो भागो भागो, निकलो। कहाँ है वो दानव? ये कौन है? देखो तो, दानव शिकारी है क्या? ये एक सुअर दानव है। ये अभी बाथरूम जाते वक्त मेरी तरफ देख रही थी। कुछ भी बड़बड़ाता है। सुअर दानव उस नजर से क्यों देखेगी? तुम जैसे साधारण लोग क्या समझोगे जो तकलीफ एक सुंदर आदमी को उठानी पड़ती है। ए दानव, तुम अपना चेहरा दिखाओ। मैं दानव नहीं हूँ। देखा? कितनी खूबसूरत है। तुम खुद ही यहाँ आई हो ना? वैसे कहाँ की रहने वाली हो? मिस अली, आप अभी से दानव बुला रहे थे। मुंह बंद रख अपना। क्या तुमने कभी इतना खूबसूरत दानव देखा है? तुम दानव नहीं हो? मैंने बोला ना नहीं हूँ। हे ईश्वर, इसकी सच्चाई सामने लाइए। ये तो दानव ही है।
वो भी खूबसूरत। मैं तो निकल रहा हूँ यहाँ से। चलो चलो भागो भागो भागो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बांधने की? मैं बताना भूल गया, मैं हूँ जोंगकोई, एक पेशेवर दानव शिकारी। आज तुम यहाँ से भाग नहीं सकती। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम किन किन है। बहुत खूबसूरत हो तुम। सुअर दानव, तुम्हें भूख लगी होगी ना? मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, मैं सुअर दानव नहीं हूँ। मेरा नाम लिवली है। पहली बार मैं किसी दानव का नाम सुन रहा हूँ। तुम सच बताओ, तुमने कितनों को चोट पहुंचाई है? मैंने चोट नहीं पहुँचाई। झूठ बोल रही हो। लिंगदू शहर की इस हालत की तुम जिम्मेदार हो और तुम कह रही हो तुमने चोट नहीं पहुंचाई। मैं झूठ नहीं बोलती। मैं तो एक मक्खी को भी चोट नहीं पहुँचा सकती हूँ। तुम एक दानव हो। दानव लोगों को परेशान करते हैं। अच्छा, अगर तुम्हें लगता है कि मैं वाकई में दानव हूँ तो तुम पता क्यों नहीं करते? तुम्हें देख के मुझे शक हो रहा है। इसमें शक की क्या बात है? मैं भी इंसान हूँ। तुम शायद थोड़ी अलग तरह की दानव हो। मैं तुम्हें अपने मास्टर जी के पास ले चलूंगा। वो तुम्हें देखते ही बता देंगे कि तुम क्या हो। नहीं, तुम खाओ। नहीं खाओगी? फिर तो मैं इसे पूरा खा जाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा खिला दो। मैं तुम्हारा बोझ हल्का कर देती हूँ। महाराज, लिंगदू शहर के ज्यादा से ज्यादा लोग इस अजीब बीमारी का शिकार होते जा रहे हैं। अगर ये नियंत्रण से बाहर हो गया तो इसके नतीजे भयानक होंगे। मैंने पहले ही जनरल के घर में तुम लोगों को ये मामला सौंप दिया था ना। मुझे इस बीमारी से निपटने का एक ही रास्ता नजर आ रहा है। क्या है वो? हमें जड़ से समस्या का हल करना होगा। जब तक तुम लिंगदू शहर में शांति लौटा सकते हो तब तक कोई भी तरीका सीमा के बाहर नहीं है। जी, मैं जरूर करूंगा। मेरी राजकुमारी लिवली अभी भी बाहर है। मैं उसके लिए चिंतित हूँ। महाराज, अगर आप राजकुमारी को खोजने की जिम्मेदारी मुझे देते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राजकुमारी को मैं हर हाल में वापस लाऊंगा। क्या तुम खाओगे? लाओ, मैं ही खा लेती हूँ। ये हरकतों से दानव जैसी क्यों नहीं लगती? रुको 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 रुको।
बचाओ बचाओ बचाओ, मालकिन पर साया है, बचाओ। भागो जल्दी जल्दी चलो 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 चलो। दाना में रुकिए साहब, हमारी मालकिन को वैद्य जी देख रहे हैं। हम फिलहाल के लिए बंद हैं। रुकिए साहब, रुकिए। शांगन, वैद्य जी ने कहा है मुझे दवा इनसे लेने के छूटना बाद उनके होगा। पेट में तेज दर्द उठेगा। ये उनके दर्द से कराने की आवाज है। सेनापति जी, दानव। सेनापति, ये इंसान है, दानव अगर नहीं। मैंने इसको अभी नहीं मारा तो और भी लोग मुश्किल में पड़ सकते हैं। तुम इसकी रक्षा क्यों कर रहे हो? इस बीमारी के चपेट में आए लोगों को मारने से बीमारी खत्म हो जाएगी क्या? ये पक्का दानव का किया धरा है। अभी वो पूरी तरह से दानव नहीं हुई है, वो बच सकती है। ओए माँ, बचाओ। मैं बस पास से गुजर रही थी, इसलिए मुझे जाने दीजिए। माफ करना, मैंने आपको परेशान किया। अलविदा। राजकुमारी, राजकुमारी की जय हो। शांगन, आपसे कोई गलती हुई है। मैं राजकुमारी नहीं हूँ, मैं तो तो बस। आपको कैसे पता मेरा नाम शांगहॉन है? ठीक है, फिर आप लोग लड़ाई जारी रखो, हम फिर कभी मिलते हैं। अलविदा। राजकुमारी, राजकुमारी। राजकुमार, अब हमें क्या करना चाहिए? राजकुमारी का पीछा करेंगे और क्या। चलो। तो ये छुटकी राजकुमारी है। मालिक, राजकुमारी तो बहुत तेज है, वो तो भाग गई। उस दानव शिकारी पर नजर बनाए रखो। राजकुमारी उसका पता लगाने जाएंगी। जी मालिक। चलो। कितने बोरिंग है ये लोग। हमेशा शांगन से बचकर मुझे भागना पड़ता है। मालिक, आप जा रहे हैं? हाँ, मुझे एक जरूरी काम है। ठीक है। सुनो जी। तुम्हें पता है तुम्हारी मालकिन दानव कैसे बनी? हाँ, अब याद आया। कुछ दिनों पहले वो एक दवा लेकर आई थी। वो कह रही थी कि वो सेहत के लिए अच्छी होती है। उन्होंने कहा पहले वो खाकर देखेंगी, अगर उसका फायदा हुआ तो मैं भी खा सकता हूँ। तुम जानते हो वो दवा कहाँ से आई थी? नहीं, वो तो नहीं पता। कुछ राज वो अपने तक ही रखती हैं। आम आदमी इसे नहीं खा सकता, ऐसा कह रही थी। ये अच्छा है। जाने मन, जाकर उन्हें कह दो कि आज मेरा सर बहुत तेजी से दुख रहा है। कल सुबह की सभा नहीं भरेगी। महाराज, क्या आप मुझ पर भरोसा करते हैं? तुम तो मेरी जान हो। बेशक मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। ये खजाना है, इसे मैं अपने घर से लेकर आई थी। आम लोगों को इसमें से केवल 3 की जरूरत होती है। इसको लेने के बाद वो इतने मजबूत हो जाते हैं कि कोई उनके खिलाफ नहीं हो सकता। तुम वाकई में कमाल की हो। आ जाओ, पहले मैं आपको खिलाती हूँ। वो मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। ये तुम्हारी माँ की जिंदगी से जुड़ा है। जी पूछिए मेरे मालिक। क्या तुमने अपनी माँ को किसी तरह की कोई दवा दी थी? वो जादुई दवाई?
जादुई दवा। और कितनी दूर? पास में ही है। तुम यहाँ आए हो तो तुम्हें यहाँ के नियम भी पता होंगे। एक आदमी के लिए सिर्फ एक गोली होती है। मैं जानता हूँ। मैं इस बार किसी को अपने साथ लेकर आया हूँ। Zoe, ये गंदी बदबू कैसी है? ये लोमड़ी की बदबू है। कहाँ है वो? भाग गई। रुक जाओ, एक बात बताओ सेनापति, अगर ये तुम्हें खुश करती है, क्या तब भी तुम मुझ पे भरोसा करोगे? वो लोग दानव नहीं है, उन्हें इस लोमड़ी ने गोलियां खिलाई हैं। एक गोली कैसे किसी को पागल कर सकती है? दानव के पास लोगों को फंसाने की काबिलियत होती है। इन सब के पीछे इनका मकसद क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ की परिस्थिति देखकर लगता है ये दानव शहर का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। शर्म की बात तो ये है कि तुम इन सब से डर गए। अब पता नहीं कब वो दानव लोमड़ी दोबारा प्रकट हो जाए। सुनो दानव शिकारी, मेरा नाम सेनापति नहीं बल्कि शांगवान हान है। कोई खबर हो तो सेनापति के घर आकर मिलना। कह देना तुम शांगवान के दोस्त हो। दोस्त? छोटी दानव, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? बताओ क्या हुआ? मास्टर जोंग, आपको मेरी मदद करनी होगी। नाटक बंद करो, और ये घड़ियाल के आंसू रोना भी। क्या वाकई ऐसा है? तुम एक इज्जतदार राजकुमारी हो, तुम जो चाहो वो मिल सकता है। तुम एक शिकारी का पीछा क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं एक राजकुमारी हूँ, इसलिए मैं अपने घर वापस नहीं जा सकती। मुझे बेघर होकर रहना है। मास्टर जोंग, तुम तो बहुत शक्तिशाली हो, मुझे भरोसा है तुम मेरी रक्षा करोगे। अच्छा, वो कैसे? जैसे तुमने होटल में मालकिन को बचाया था, वैसे ही मुझे बचा सकते हो। तुम्हारा मतलब तुम्हारी नाक, उसके कान? दरअसल मास्टर जोंग, मैं पहले बाकी लोगों की तरह ही आम इंसान थी। मैं महल से भागी और वो चीज खाई, उसकी वजह से ये सब हुआ। क्या था वो? मालपुआ। उसके बाद पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। जब मैं वापस अपने महल पहुंची, मैंने एक अच्छे आदमी को देखा और मेरा चेहरा बदल गया। वैसे तुम्हें कैसे पता चला ये सब मालपुए की वजह से हुआ? क्योंकि मैं अगले दिन भी महल से बाहर निकली। उस बुढ़े आदमी से जानना चाहती थी मालपुआ बेचने वाला कौन था, तो उसने बताया कि वह मालपुआ बेचने कोई आता ही नहीं। इसका कोई मतलब नहीं बनता। बेशक इसका कोई मतलब नहीं बनता। सुअर बनने के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती। तुमने मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया। क्योंकि तुम मेरे साथ होती हो तब तो रूप नहीं बदलती। क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? चलो ये बातें छोड़ो। मजाक कर रहा था। वैसे मुझे तुम्हारे मुंह से नहीं सुनना है। मैं खूबसूरत हूँ ही। वैसे तुम्हारे महल में काफी सारे काबिल लोग होंगे, तो फिर मुझ में ऐसा क्या है जो तुम मेरे पीछे हो? मास्टर जोंग, तुम्हें कोई तरीका पता है जिससे ये ठीक हो जाए? मैं अपनी सुंदरता वापस चाहती हूँ।
बहुत दिन से मैं अपने घर नहीं गई हूँ। मुझे पता है। कुछ तरीके हैं। वो क्या है? तुम बहुत ज्यादा बोलती हो। थोड़ी देर शांत रहो, मुझे सोचने दो। तुम शांति से सोचो। हाँ? आराम से सोचो। मास्टर जोंग, मेरी बीमारी का ताल्लुक कहीं वो लिंगदू शहर से नहीं है ना? मास्टर जोंग, क्या मेरी सुअर वाली नाक क्यूट लगती है? मास्टर जोंग, हाँ? कितनी प्यारी पोटली है। तुम्हें इसे सजाने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं राजकुमारी बन गई तो ऐसे 100 पोटलियां दूंगी। तुम्हारी 1000 पोटलियां भी इसकी बराबरी नहीं कर सकती। क्यों, तुम्हारी प्रेमिका की है? तुम्हारी शादी हो गई क्या? उस दानव ने मार दिया था। इसके अलावा उसने बहुत मासूमों की जानें ली हैं। तो ठीक है मास्टर जोंग, एक बार मुझे नॉर्मल हो जाने दो और शहर को पहले जैसा शांत। मैं अपने पिता से बोलूंगी तुम्हें सैनिक देकर तुम्हारी मदद करे दानव को मारने में। अपना हाथ हटाओ। जाओ, जाके आराम करो। ठीक है। लोमड़ी दानव की महारानी 9वीं लोमड़ी का पता लगा लिया गया है। अब हमें आगे क्या करना है बताइए महारानी। नालायक कहीं की, जान से मार दो उसे। हाँ, लेकिन वो तो आपकी बहन है। हम उसे दानव शिकार के लिए क्यों लाएंगे? धीमे चलिए राजकुमारी। आपको प्यास लगी है क्या राजकुमारी? मेरे पास पानी है, थोड़ा पी लीजिए। मुझे प्यास नहीं लगी, मुझे भूख नहीं लगी। शांगान, कुछ पल के लिए तुम भूल नहीं सकते मैं राजकुमारी हूँ। लेकिन आप हो तो राजकुमारी ही। सेनापति के घर तक साथ रहूं, सुरक्षा के लिए जरूरी है। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे इनके साथ रहना है। ये ठीक नहीं है। हमने शहर के चारों तरफ तलाशी ले ली है, वो लोमड़ी हमें कहीं नहीं मिली, जबकि वो जख्मी है। वो यहाँ से कहीं ज्यादा दूर नहीं गई होगी। क्या तुमने पहाड़ के अंदर लोमड़ी की गुफा देखी थी? कौन सी गुफा? एक बार की बात है, मैं शहर से बाहर गई थी। उस वक्त मैं बहुत बड़े बवंडर में फंसी थी। मैंने एक गुफा ढूंढी और पूरी रात वहीं पर गुजारी। वो बहुत ही डरावनी और खतरनाक थी। उसके बाद मैंने आसपास के गांव के लोगों से सुना था उस गुफा में दर्जनों लोमड़ियां रहती है। लेकिन किसी भी आदमी ने उस गुफा को एक बार भी अंदर से नहीं देखा। उसे लोमड़ी की गुफा कहते हैं। तो फिर हम उसी ओर चलते हैं, लेकिन तुम्हें भी चलना होगा। अब तुम्हें पता चला मैं कितनी काम की चीज हूँ। चलो, शायद यही वो रास्ता है। सुनिए राजकुमारी, धीमे चलिए, बारिश के बाद फिसलन बढ़ गई है, कहीं गिर मत जाना। ये रहा वो। रुकिए राजकुमारी, ये तो बहुत भयानक दिख रहा है। मैं जोंग के साथ अंदर जाऊंगा। मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ, मैं तो जाऊंगी। तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, लेकिन ध्यान रखना। सुनो तो,
ये वही जगह है। लोमड़ी की महक भी आ रही, वो यहीं होगी। मर गई? हाँ। क्या ये वही है? तुम्हें कोई शक है क्या? इसे कौन मार सकता है? शायद वही जो ना चाहता हो इसके जरिए हम उसका राज जान जाए। वो इंसान या हैवान भी हो सकता है। ये क्या? नहीं। तुम जाके छिप जाओ, मैं इससे निपटता हूं। क्यों सेनापति, तुमने तो काफी लड़ाइयां लड़ी होंगी, इस दानव का शिकार कर सकते हो। अब देखो मैं इसका क्या हाल करता हूँ। कटोरी क्रॉस करो, कटोरी क्रॉस करो, कटोरी क्रॉस करो, कटोरी क्रॉस चलो। करो। ये साथ में, साथ में, साथ क्या में, बोल रही हो? साथ में। मैं आप जैसे वनपाल की बहुत प्रशंसा करता हूँ। वो क्यों? आप आजाद हो, कोई रुकावट नहीं। आपको जहाँ जाना है जा सकते हो। तुम्हें भी घूमना पसंद है क्या? ये आसान होगा। सारे दानवों को मारने के बाद तुम जहां भी कहोगे हम वहां चलेंगे। और मैं, मुझे भी ले चलोगे ना? हे, ये छोटी मैं दानव। राजकुमारी हूँ ना। ओह, मैं भूल गया था। तुम ये मत करो मेरे सामने। काश हम पहाड़ और पानी पे चल पाते। खाओ, बहुत स्वादिष्ट खाना है। आओ चलो एक साथ करते हैं। Cheers. मालिक। सेनापति, तुम्हें कोई बुला रहा है। क्या है ये? मालिक, गड़बड़ हो गई है। महाराजा पागल हो गए हैं। जॉन, तुम्हें क्या लगता है महल में वही बीमारी पहुंच गई है जो शहर में फैली है? मैं पता कर लूंगा, लेकिन उस लोमड़ी को तो मैं मार चुका हूँ, तो फिर वो दवा यहाँ कैसे पहुंची? हाँ, इसका कोई मतलब नहीं बनता। कहीं ऐसा तो नहीं महल के अंदर कोई दानव हो? दानव? मैं वापस महल में गई सुअर दानव में बदल गई तो मुझे कैद कर देंगे। तुम्हारे नहीं कहने से क्या होता है? तुमने वादा तो किया था। ये क्या है?
ये एक पीतल की घंटी है। इसके रहते तुम कभी भी दानों में नहीं बदलोगी। ये हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारी रक्षा करेगी। मेरी रक्षा? तुम पे कोई मुसीबत आएगी तो ये घंटी बजनी शुरू हो जाएगी और मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। पिताजी, मैं बीमार नहीं हूँ, बीमार नहीं हूँ मैं। पिताजी, मैं लियूली हूँ पिताजी। आपने मुझे नहीं पहचाना? कहाँ से आई हो दानव? कहाँ से आई हो तुम? निकल जाओ यहाँ से। कोई आओ, इनका सर कलम कर दो। कोई आओ, कोई है? मास्टर जॉन, मेरे पिताजी को बचा लो। इन्हें क्या हुआ? मुझे लगता है उन्हें भी ये अजीब बीमारी हो चुकी है। सामने से हटो। महाराज, आप आराम कीजिए। जाने मन, इन सब का कहना कि मैं बीमार हूँ। मैं बीमार नहीं हूँ, बीमार नहीं हूँ मैं। मेरी बात सुनो। 9 पूछो की लोमड़ी को मारने के बाद ही तुमसे शादी करूंगा। मुझसे झूठ मत बोलो। महाराज का शरीर मजबूत है, फिर वो बीमार कैसे पड़ सकते हैं? तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम राजकुमारी लियोली हो। मैं तुम्हारी नई माँ हूँ। महाराज, जाकर आराम कीजिए। आराम करता हूँ, आराम करता हूँ। मुझे आराम करना चाहिए। कितना जोर से बोलते हैं? निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से, निकलो। तुम सबने सुन लिया ना? हमें छोड़कर चले जाओ। जोंग, चलो चलो। पिताजी, पिताजी। चलो, कहा मैंने, चलो। मैं कोई बहुत दिनों से बाहर नहीं हूँ। ये नई माँ कहाँ से आ गई? आपको ये अजीब नहीं लगता? महाराज आखिर अपनी मनपसंद राजकुमारी को कैसे पहचान नहीं पाए, जबकि वो उस रखेल की एक एक बात मान रहे थे। हो सकता है पिताजी भी लिंगदू शहर के बाकी लोगों की तरह हो गए हैं। नहीं, मुझे वापस जाना होगा। राजकुमारी रुको। अभी महल की स्थिति खराब है। तुम वहां गई तो खतरा बढ़ सकता है। लेकिन मैं अपने पिताजी को वहाँ नहीं छोड़ सकती। ये कैसा रहेगा? सभी वापस सेनापति के घर चलते हैं। माहौल थोड़ा शांत होने के बाद हम आगे का सोचते हैं।
हान के दोस्त तो तुम आ गए। तुमने आने में देर कर दी। मेरा पीछा करके तुम यहां तक आ गए। तुम यहां पे क्या कर रहे हो? अच्छा हुआ मैंने तुम्हारा पीछा किया, वरना ये राज जो तुमने छिपाया है इसका मैं पता नहीं लगा पाता। इस राज से तो पर्दा उठने ही वाला था। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला कि तुमने इसे पहले जान लिया। इस शहर के लोगों की इस हालत के जिम्मेदार तुम हो। ये गोलियां तुम्हारी बनाई हैं। तुमने महाराज को भी फंसा लिया है। आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? अभी तक तो उनके साथ कुछ हुआ नहीं है। परेशान मत हो, आगे आगे देखो क्या होता है। तुम भी मेरे ग्राहक हो सकते हो। आखिर हान से तुम्हारी अच्छी दोस्ती है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो तुम इसे इतनी आसानी से लेने वाले नहीं हो। रुको, आखिर यहाँ क्या चल रहा है? जोंग, ये सेनापति के घर के एक मेहमान है। हथियार नीचे करो। सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? ये नहीं सुनेंगे। जोंग, क्या बात है बताओ। जाओ जाओ। तुम्हारे पिता पिताजी, अब भी तुम नहीं समझे।
इस पूरे शहर में वो जादुई दवा फैलाने वाले तुम्हारे पिताजी हैं। वो लोमड़ी तो बलि का बकरा थी। तो महाराज भी नहीं, ये मेरे पिता नहीं हो सकते। ये मेरे पिता नहीं हो सकते। मेरे पिता पर जरूर कोई दानव सवार है। ये मेरे पिता नहीं हो सकते। मेरे बेटे को उसके कमरे में ले जाओ। जी हुजूर। जाओ। चलो पिताजी। चलो पिताजी। चलो पिताजी। 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 छोड़ो मुझे। पिताजी, जाने दो मुझे। क्या है? क्या तुम अभी होश में नहीं आए हो? तुम मेरे चहेते बेटे हो। मैं तुम्हें क्यों तकलीफ पहुंचाऊंगा? पिताजी, जोंग ने कभी महाराज को तकलीफ नहीं पहुंचाई, फिर आपने उसे कैद खाने में क्यों रखा है? हान, अगर तुम्हें भाई और ताकत में किसी को चुनना हो तो तुम भी अपने भाई को ही चुनोगे क्या? पिताजी, आपको हो क्या गया है? जितने लोगों ने भी वो दवाई खाई है, वो सब आपकी बात क्यों सुन रहे हैं? और महाराज, उनके साथ क्या चल रहा है? तुम्हें क्या लगता है ये सब अपने भले के लिए कर रहा हूं? अगर मेरी पीठ पीछे कोई मुझसे ज्यादा ताकतवर ना हो तो कौन मेरा सहारा बनता? मैं इस महान योजना को आखिर कैसे पूरा कर पाता? कौन है वो? क्या वो हो सकती है? मैं जानता हूं कि तुम लियोली को पसंद करते हो। तुमसे वादा है, ये सब खत्म होने के बाद राजकुमारी लियोली तुम्हारी हो जाएगी। पिताजी, अब तुम्हें और क्या चाहिए? इसका फैसला तुम खुद ही कर लो। पिताजी। बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं। कोई? तुम वो नहीं हो। तुम उसकी तरह कभी हो ही नहीं सकती। ऐसा है क्या? लेकिन उन्होंने मुझे रखेल बना दिया। ये दुनिया इस चेहरे को याद रखेगी। गलत कहा क्या? आखिर कौन हो तुम? क्या तुम मुझे जानना चाहते हो? अभी तक जिंदा है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे मास्टर की तलवार मुझे हरा सकती है? मैं एक महान लोमड़ी दानव हूं। जब तक मैं अपना काम पूरा नहीं कर लेती तब तक मुझे मारने का कोई तरीका नहीं है। तेरा काम सिर्फ मासूमों को मारना ही है क्या? बिल्कुल नहीं। तुम लिंगजों के पुनर्जन्मी हो। जब तक मैं तुम्हें मार नहीं देती तब तक दुनिया का कोई भी दानव मेरी जगह से मुझे हिला नहीं सकता। लेकिन तुम्हें मारना मेरा काम नहीं है।
महाराज ने 3 दिन पहले तुम्हें फांसी देने का आदेश कर दिया है। जुंकुई, तुमने दानवों का शिकार किया, तुम्हारा अंत इंसानों के हाथ होगा। कितने दुख की बात है ना? मुझे मारना है तो मार दे, लेकिन अब कुछ भी हो जाए मैं मासूमों को मरने नहीं दे सकता। एक बार यहां से निकल जाऊं, उसके बाद मैं तुझे मार दूंगा। मैं उस पल का इंतजार करूंगी। तू इस चेहरे के काबिल नहीं है, नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा। उसका गला काटेंगे। हाँ। हाँ? मास्टर जोंग, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। सुनो, ये जगह खतरनाक है, तुम यहाँ से मैं चली नहीं जाओ। जाने वाली हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। निकलो यहाँ से। ये कैसे हो सकता है? भागो। मैंने तुम्हें जो घंटी दी थी वो कहाँ है? वो काम नहीं कर रही क्या? मुझे नहीं पता। ये राजकुमारी लियोनी नहीं है, ये एक दानव है। जल्दी आओ, आकर इसे ले जाओ। मैं दानव नहीं हूँ, मैं राजकुमारी लियोनी हूँ। मैं दानव नहीं हूँ, मुझे गलत मत समझो। मैं वाकई में राजकुमारी लियोनी हूँ। मैं राजकुमारी लियोनी हूँ, मैं दानव नहीं हूँ। मुझ पे भरोसा कीजिए। लियोनी, लियोनी! मास्टर सॉन्ग, मास्टर सॉन्ग। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। दानव कहेगी? अपने आप को देखो, असली दानव कौन है? क्या तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? पहले तुम्हें सिर्फ 30 मिनट लगते थे वापस पहले जैसा होने में, लेकिन अब इतने घंटे गुजर गए, तुम अब भी वैसे ही हो। आखिर तुम कौन हो? राजकुमारी, वो मालपुआ कैसा था? तुम वही हो? वही बुड्ढा जिसने मालपुआ दिया था? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? आखिर तुम चाहती क्या हो? राजकुमारी लियोली, तुम महाराज की सबसे प्यारी बेटी हो। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो ये दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। ऐसे तुमने शोंगन को अपने बस में कर लिया? वो होशियार इंसान है, उम्मीद है तुम भी वैसी ही हो। तुम सपने ही देखो, मैं मासूमों की जान नहीं लेने दूंगी। तुम्हें असली रूप दिखाना ही पड़ेगा। आज मैं तुझसे उन मासूमों का बदला लेने के लिए यहाँ आया हूँ। बेवकूफ इंसान।
जुनकुई, मुझे मारने के लिए तुम्हारे अंदर हिम्मत है? मास्टर जोंग! जुनकुई, जुनकुई। चलो यहाँ से, चलो जाओ। चलो इसे, चलो चलो चलो। क्या है? क्या तुम्हें बुरा लगा? नहीं। मेरे पिता नहीं हो सकते। अगर अपने बाप को जिंदा देखना चाहते हो तो मेरी बात पर ध्यान दो। पिताजी, ल्यूली, मास्टर जी, मास्टर जी, मुझे ल्यूली को बचाना है। किसके साथ? ल्यूली बचेगी या लिंगदू शहर के लोग बचेंगे? मगर अभी भी तुम्हें रास्ता नहीं दिख रहा, तो इस मुसीबत से निपटने का कोई तरीका नहीं है। मैं नहीं चाहता हयांग गांव के लोगों को दोबारा कोई तकलीफ हो, और ल्यूली भी उसी की तरह ना हो जाए। मास्टर जी, कोई रास्ता बताइए। मेरे साथ शराब पियोगे?
क्या ख्याल है इस बारे में? मास्टर जी, ये आपके नाम। मास्टर जी, आज जाके मुझे एहसास हुआ मैं अच्छा दानव शिकारी नहीं हूं, क्योंकि मैं एक औरत को नहीं बचा सका। कोई मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत शक्तिशाली हो चुका हूं। मैं ऊर्जा महसूस कर रहा हूं। आज के बाद मेरा सम्मान गिरने मत देना। मास्टर जी, आपने मुझे अपनी शक्तियां दे दी। यही उचित था। लिंगजू की रक्षा करना मेरा दायित्व है। मैंने बस उसे पूरा किया, लेकिन मेरी शक्तियां अगले 100 सालों में वापस आ जाएगी। मास्टर जी, लिंगजू की रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। शांगोन, मास्टर जोंग तुम्हें अपना दोस्त मानते हैं, फिर तुम उस लोमड़ी दानव का साथ कैसे दे सकते हो? शायद मैं कभी मिलता ही नहीं जोंग कोई से। चुप करो, तुम्हें जो करना है वो करो मेरे साथ, मैं मौत से नहीं डरती। ठीक है, वैसे ही रहना। आग जलाओ। मास्टर जोंग, क्या मैं सपना देख रही हूँ? डरो मत, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। चलो। वहीं रुक जाओ। मैं जानता हूं उस दिन तुमने मुझे बचाया, तो फिर आज तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम खुद को दोष दो, हमारी दुश्मनी तय है। तुम बदल गए हो। और तुम भी।
जाओ यहाँ से। चलो। लिंगझिऊ, तो हम फिर से मिले। अब की बार तुम भाग नहीं पाओगे। तो तुम अभी तक मरे नहीं हो। मैंने कहा भी था कि मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से मारूंगा ताकि मैं मासूमों की जानों का बदला ले सकूं। मैंने बहुत से गलत काम किए हैं, मगर मैं उनमें से नहीं जिन्होंने गांव वालों को मारा था। ये वही महाराज है जिसे तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो। मेरे पिताजी पर कीचड़ मत उछालो। उस वक्त महाराज दुनिया के सभी दानवों को मारना चाहते थे। उन्होंने शांगवान हान को गुप्त स्थान पर सभी लोगों को नष्ट करने का आदेश दिया ताकि दुनिया में कोई भी दानव जिंदा न बचे। एक ने राक्षसों को भगाने के लिए निर्दोषों की बलि चढ़ाई और एक ने राक्षस जाति के लिए पूरे शहर को दांव पे लगा दिया। तुम सब में से कोई भी जीने के काबिल नहीं हो। मास्टर जोंग, तुम एक दानव शिकारी हो। तुम ही दुनिया को बचा सकते हो। स्वर्ग और धरती की हवाओं को जोड़कर तीनों लोगों की शक्तियां इसे मारने के लिए एकत्रित हों। ये मैं कहां गया हूं? ये भूतों का लोक है। मतलब मैं मर चुका हूं? हाँ, तुम लिंगझू के पुनर्जन्म हो। तुम्हारी जगह स्वर्ग में है। तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। स्वर्ग या धरती, इसमें अंतर क्या है?
राजकुमारी धीमे चलिए, मैं और नहीं चल सकती। ये महल के बाहर की जगह है जहाँ मैं तुम्हारी मास्टर हूँ, ना कि राजकुमारी। हाँ हाँ, माफ करना, लेकिन काफी देर हो रही है। हम वापस कब लौटने वाले हैं, आपको पता है क्या? अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ, ठीक है ना? हाँ, पता है। राजकुमारी, आप किधर खो गई हैं? ये कितने का है? 玉浮云中矗立，银枪刺破花蕊。日出红来晕染，零落之间绝美。翻云覆雨来回，奈何人间好累。忽如春风沉醉，裙子买来好贵。与你有过缱绻，沉醉过缠缠绵绵。等不到的沧海桑田，才发现渐行渐远。想活得像个神仙，奈人间烟火点点。求老天网开一面，看是否注定无缘。谁说是不值得的人间？风雪埋藏多少的残念？执着不过是瞬间，还不过是过眼云烟。任时光慢慢的变迁，你有多少还没有实现？你说人间不值得，为何你还会留恋？与你有过缱绻，沉醉过缠缠绵绵。等不到的沧海桑田，才发现渐行渐远。想活得像个神仙，奈人间烟火点点。求老天网开一面，看是否注定无缘。谁说是不值得的人间？风雪埋藏多少的残念？执着不过是瞬间，还不过是过眼云烟。任时光慢慢的变迁，你有多少还没有实现？我说值得的人间，别再看那些绝情的画面。起眼的是纷飞燕，看的是泪满面。原谅我不会遮掩，还怀念你的欢颜。起眼的是纷飞燕，看的是泪满面。原谅我不会遮掩，还怀念你的欢颜。原谅我不会遮掩，还怀念你的欢颜。